हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अहिल्याबाई होळकर तीर्थ स्थान के बारे में। अहिल्याबाई होळकर हमेशा नारी जगत के लिए प्रेरणादायी स्रोत रही है। उन्होंने न सिर्फ पति और ससुर के देहांत के बाद अपने राज्य की गद्दी संभाली, बल्कि ऐसे शासन का उदाहरण पेश किया जो कि हर दौर के लिए एक आदर्श बन सकता है। आज हम जानेंगे कि अहिल्याबाई होळकर शिवालय कैसे बना। माना जाता है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। उनके जीवन में एक ही कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। कई प्रयास करने के बाद भी उनके आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं सुनाई पड़ी। तब ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन ग्रीष्मा का विवाह अपने पति से करवा दिया। ग्रीष्मा शिव जी की बहुत ही बड़ी परम भक्त थी। वो रोजाना 101 पार्थिव शिव बनाकर पूरी भक्ति और निष्ठा से उनकी पूजा अर्चना किया करती थी और फिर उसी तालाब में उन्हें विसर्जित करती थी। उन पर भोलेनाथ की महान कृपा थी। समय के साथ उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे के आने से घर में खुशी का माहौल छा गया, लेकिन ग्रीष्मा से मिली खुशी उनकी बड़ी बहन सुदेहा को रास न आई और वो उनसे जलने लगी। ग्रीष्मा का पुत्र सुदेहा को खटकने लगा। एक दिन मौका पाकर सुदेहा ने ग्रीष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी तालाब में फेंक दिया। इस घटना से सारे घर में दुख का माहौल छा गया, लेकिन शिव भक्त ग्रीष्मा को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह बिना दुख और विलाप के रोज की तरह उसी तालाब में 101 शिवलिंग की पूजा कर रही थी। इतने में ही उसी तालाब से उन्हें अपना पुत्र वापस आता दिखाई पड़ा। यह सब भगवान शिव की कृपा थी कि ग्रीष्मा ने अपने पुत्र को जीवित वापस पाया। उसी समय स्वयं शिव भगवान उसी तालाब से प्रकट हुए और ग्रीष्मा को दर्शन दिए। भगवान उनकी बड़ी बहन को दंड देना चाहते थे, लेकिन ग्रीष्मा ने माफ कर देने के लिए शिव जी से विनती की। भगवान शिव ने उनकी बड़ी बहन को माफ कर दिया। भगवान शिव ने ग्रीष्मा से कहा कि वो उनसे कोई वरदान मांगे, तो ग्रीष्मा ने भगवान शिव से लोगों के कल्याण के लिए वही रुकने के लिए कहा। भक्त के नाम को जग में अमर करने के लिए शिवजी ने कहा कि मैं यहाँ घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाऊंगा। माना जाता है कि अगर लोग घृष्णेश्वर का दर्शन करने के बाद अगर इस शिवलिंग का दर्शन नहीं करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। घृष्णेश्वर के दर्शन के बाद लोग इस तालाब में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर श्रावण महीने में आते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।